अब दुख दूर भगेगा, होगी खुशियों की छाया, ना बचेगा संकट बाकी, होगी खुशहाल ये काया। कोई कष्ट नहीं अब बाकी होगा, मेरा जीवन अब संवरेगा, दिन मेरे भी सुधरेंगे जब गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। पूज्य गुरुजी एक ही आशा, करना बेड़ा पार हमारा, हम पर भी कृपा करना, खुश हो संसार हमारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बुध का मीन राशि में गोचर, नीच राशि का प्रभाव 1 अप्रैल 2021 से। जी हां, नवग्रहों में राजकुमार ग्रह का पद अगर किसी को मिलता है तो वो बुध ग्रह को मिलता है। और बुध ग्रह एक सौम्य और शुभ ग्रह होते हैं, जो अन्य सभी ग्रहों से सबसे छोटे ग्रह होने के साथ साथ सूर्य के सबसे निकटतम भी हैं। और सूर्य राजा है, सूर्य के सबसे निकटतम बुध हैं, इसलिए बुध को राजकुमार ग्रह कहा गया है और सबसे छोटे ग्रह हैं। बुध ग्रह को जातक की बुद्धि, रिश्ते नाते, हमारी बहन, शरीर की त्वचा, वाणी और लोगों से संपर्क बनाने में हमारी योग्यता अर्थात हमारी संवाद शैली, हमारी स्पीकिंग पावर, हमारी कन्विंसिंग पावर, तार्किक क्षमता, यात्रा, लेखन, राइटिंग स्किल्स, गणित, ज्योतिष, इन सब का कारक बुध को माना जाता है। अब यही बुध अपना स्थान परिवर्तन करते हुए गुरुवार को 1 अप्रैल 2021 को सुबह 12:52 से एग्जैक्टली 12:52 पर अपने मित्र ग्रह शनि की राशि कुंभ से निकलकर देवगुरु बृहस्पति के अधिपत्य वाली जल तत्व की मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यानी यह राशि जो है बुधदेव की नीच राशि है और कुंडली में मीन राशि को द्वादश भाव यानी 12वें भाव अर्थात व्यय के भाव की राशि माना जाता है। अपने इस गोचर के दौरान बुध यहां इसी अवस्था में अगले 15 दिन तक रहेंगे और उसके बाद पुनः 16 अप्रैल 2021 की रात 9:05 पर अपना गोचर करते हुए मीन राशि से निकलकर मेष राशि में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में मीन राशि में बुध का यह गोचर कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जबकि बुध मीन राशि में गोचर करने वाला है, तो चलिए जानते हैं बुध के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कहती है आपकी राशि आने वाले 15 दिनों के लिए? इस गोचर के दौरान कैसा रहेगा आपका स्वभाव, क्या करेगा आखिर आपकी राशि के स्वामी, कैसा प्रभाव इस गोचर का आपकी राशि पर, आपके स्वभाव पर पड़ने वाला है। बात करते हैं राशि चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए बुध अपने तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं, जबकि अपने इस गोचर के दौरान बुध अपनी राशि से द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे और कुंडली में जो 12वां भाव होता है, जो द्वादश भाव होता है, वो मीन राशि का होता है और इस भाव को हानि का भाव, नुकसान का भाव, व्यय का भाव और मोक्ष का भाव भी कहा जाता है। यह भाव कारक होता है अवचेतन मन का, विदेश यात्रा का, मोक्ष का, व्यय का, नुकसान का। ऐसे में बुध के आपके 12वें भाव में गोचर की वजह से कार्य क्षेत्र पर आपको थोड़े प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर आपके विकास और उन्नति को नियंत्रित करते हैं। ऐसे में उनका इस गोचर के द्वारा आपकी राशि में नीच अवस्था में होना आपकी उन्नति में कुछ बाधा अवश्य लाएगा। हालांकि पारिवारिक जीवन के लिए यह समय बेहद उत्तम रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। छात्रों के लिए भी यह समय बहुत लाभकारी और बहुत उत्तम रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयार कर रहे जो छात्र हैं या छात्राएं हैं, उनको मेहनत अनुसार शुभ फलों की प्राप्ति होने के पूरे योग बन रहे हैं। क्या उपाय कर रहे हैं मेष राशि वालों के? घर या दफ्तर में नियमित रूप से कपूर जलाना आपके लिए बेहद उत्तम रहेगा। आप ये उपाय जरूर करते रहें। राशि चक्र की अगली राशि यानी वृषभ राशि की हम बात करेंगे। वाणी, बुद्धि,
और तार्किक क्षमता के कारक बुध ग्रह वृषभ राशि के दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अब आपकी राशि से बुध देव एकादश भाव में गोचर करेंगे। कुंडली में एकादश भाव कुंभ राशि का होता है और इसे लाभ का भाव भी कहा जाता है, प्रॉफिट हाउस भी कहा जाता है, प्राप्ति का घर भी कहा जाता है। और इस भाव से हम आमदनी, जीवन में मिलने वाली उपलब्धियां, बड़े भाई बहनों से रिश्ते और लाभ के बारे में, प्रॉफिट के बारे में विचार करते हैं। बुध का गोचर आपके एकादश भाव में होने से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप एक दूसरे से खुलकर बात करते हुए अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की ओर कार्य करते हुए, कर्म करते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो नौकरी पेशा जो जातक हैं एक समय में कई कार्य करने में सक्षम होंगे। इसे बुध का जो ये गोचर है आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों के बीच लोकप्रियता प्राप्त करने में मदद करेगा। छात्रों के लिए शुभ समय रहेगा क्योंकि इस दौरान वो अपने ज्ञान और कार्य क्षमता में वृद्धि करते हुए कुछ नई चीज़ों और नई विषयों को सीखने के लिए उत्सुक दिखाई देंगे। इससे उन्हें अपनी शिक्षा में प्रदर्शन बेहतरी देने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य जीवन भी बुध के इस गोचर के दौरान सकारात्मकता के साथ सही दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर कहें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए समय शुभ और आशाजनक परिणाम लेकर आने वाला है। क्या उपाय करना है वृषभ राशि के जातकों को? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश को हरी दूर्वा घास अर्पित करें, सब मंगल होगा। बात करेंगे राशि चक्र की अगली राशि यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए बुध आपकी ही राशि के स्वामी होते हैं। ऐसे में इस गोचर के दौरान मिथुन राशि के जातकों के जीवन में कई बदलाव आने वाले हैं। बुध का यह गोचर आपकी राशि से दसम भाव में होगा और कुंडली में यानी आपकी जन्म कुंडली में यह भाव मकर राशि का होता है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, और इसे कर्म भाव भी कहा जाता है। साथ ही यह भाव कारक होता है कार्यक्षेत्र, पिता और समाज में आपकी प्रतिष्ठा का, इन सब का कारक होता है यह भाव। ऐसे में आपके दशम भाव में बुध ग्रह के इस गोचर से आपको जीवन में मिश्रित परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही इस समय बुध आपकी राशि में दुर्बल अवस्था में होंगे, जिसके चलते कार्य क्षेत्र पर आप गलती करने के भय से कार्यों को विश्वास की कमी के चलते पूरा करने में असफल रहेंगे। यदि कोई संपत्ति खरीदने का आप सोच रहे हैं तो उससे जुड़े हर दस्तावेज को ध्यान से पढ़ लें, सही से पढ़ लें, नहीं तो आपको कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि पारिवारिक जीवन में अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने के लिए समय अच्छा रहने वाला है। क्या उपाय करना है मिथुन राशि वाले जातकों को? बुधवार के दिन मां सरस्वती की पूजा और आराधना करें। साथ ही अच्छी गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न चांदी में अपनी दाहिनी हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना भी लाभकारी सिद्ध होगा, लेकिन उससे पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस किसी अच्छे ज्योतिष से अवश्य करा लें। राशि चक्र की अगली राशि यानी कर्क राशि की हम बात करेंगे। कर्क राशि ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को संचार और लेखन का कारक ग्रह माना जाता है। कर्क राशि में अपने गोचर के दौरान बुध ग्रह आपकी राशि से नवम भाव में विराजमान होंगे, नौवें भाव में विराजमान होंगे। जन्म कुंडली में यह भाव धनु राशि का है और इस भाव को धर्म भाव भी कहा जाता है। बुध ग्रह की आपकी राशि से नवम भाव में उपस्थिति आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाली है। हालांकि बुधदेव आपके भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न अवश्य करा सकते हैं। आपकी राशि के लिए बुध आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और अपने इस गोचर के दौरान वो आपकी राशि में बेहद पीड़ित अवस्था में होंगे। कार्यक्षेत्र की बात करें तो कुछ नौकरी वाले जातकों का स्थानांतरण संभव है, ट्रांसफर संभव है, जिससे उन्हें थोड़ी असंतोष की प्राप्ति हो सकती है। गोचर काल की अवधि
आपकी कोई ऐसी रुचि या किसी पुरानी कला में निवेश करने के लिए उत्तम रहेगी जिसे आप लंबे समय से पूरा करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इससे आपको आत्ममंथन और स्वयं के साथ संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी। साथ ही आप किसी छुपी हुई कला या क्षमता को अपनी जानने में भी सक्षम होंगे। इस दौरान क्या उपाय करना है कर्क राशि वाले जातकों को? हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना अवश्य आरंभ कर दें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। बहुत बहुत आभार। अगले पार्ट में बाकी राशियों की हम बात करेंगे, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।